वही दिगंबर वेश, वही खड़गासन, एक बार आहार लेना, अंजलि में आहार लेना, ये परंपरा कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी। हमारा धर्म नहीं बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव नहीं है। ये कर्मयोगी की बात नहीं कह रही। कभी आप सोचो कि माता जी यहाँ पे आकर यहीं की बुराई कर रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। हमें तो आज पहला दिन है, अभी तो 20 मिनट हुए हमें आए हुए यहाँ, तो यहाँ के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है। लेकिन हमें बदलना होगा और युवा पीढ़ी को आगे लाना होगा, बाल बालिकाओं को आगे लाना होगा, बहुओं को आगे लाना होगा। हमको तो बरसों बीत गए चौका लगाते लगाते, हमको तो बरसों बीत गए पूजन करते करते, हम तो वहीं के वहीं हैं। हम तो जहां भी जाते हैं सबसे पहले युवाओं को पकड़ते हैं, बालिकाओं को पकड़ते हैं। और ये बच्चे किसी लेने देने के भूखे नहीं होते, ये प्रेम वात्सल्य के, इनको प्रेम वात्सल्य चाहिए। इनको प्रेम से खींचिए अपनी तरफ, ये खींचे आएंगे। और तानाशाही से हम कुछ नहीं करा सकते। अपने बच्चे अपनी बात नहीं मानते तो पड़ोसी के बच्चे बात मानेंगे क्या? पहले कोई जमाना था, पहले कोई जमाना था जब शिष्य गुरु से डरते थे। पहले कोई जमाना था जब शिष्य गुरु से डरते थे। पहले कोई जमाना था जब वैश्या की गली के निकलने से शर्म आती थी। और आज वह जमाना है कि गुरु शिष्य से डरते हैं। आज वह जमाना है कि मंदिर के सामने से निकलने में शर्म आती है। मंदिर नहीं आते, मंदिर छोड़ने आ जाएंगे, लेकिन मंदिर ऊपर नहीं आएंगे। आज वह जमाना है। सोचिए क्या होता जा रहा है। पहले माता पिता अगर घर में घुसते थे तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया, हिल जाते थे। और आज बच्चों को देख करके भूकंप आ जाता है। सोचो ये सच है या झूठ है? आज बच्चों को देख करके डर लगता है। आज बच्चों से जब बात करते हैं तो उनका मूड देखना पड़ता है कि इनका मूड कैसा है। पहले कोई समय था कि संध्या काल की बेला होती थी, भोजन के समय पे सब एक साथ बैठ जाया करते थे। आज फोन लगाने पड़ते हैं, बेटा नीचे आ जाओ भोजन कर लो, बेटा नीचे आ जाओ नाश्ता कर लो, नहीं तो उनके रूम में दे के आने पड़ते हैं। क्या होता जा रहा है हमारी संस्कृति को? सोचो, विचार करो, बचा लो अपने धर्म को, बचा लो अपने युवा युवतियों को, बचा लो ये बाल पीढ़ी बालक पीढ़ी को। अगर ये बच गए, ये संस्कारवान हो गए तो हमारा परिवार सुरक्षित है। अगर ये संस्कारवान है, ये बाल बालिका संस्कारवान है, हमारा समाज सुरक्षित है। और ये संस्कारवान है तो हमारा परिवार समाज देश राष्ट्र सुरक्षित है। पहले अंदर स्नेह होता था, अंदर स्नेह होता था। अगर एक बच्चा घर में नहीं दिखता था तो पूछते थे कहाँ है। आज बाहर स्नेह दिखाना पड़ता है। अगर तुमने स्नेह नहीं दिखाया तो बच्चा हाथ से निकल जाया करता है। होता है या नहीं? क्यों बाबूजी? है आजकल दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसके बर्थडे पे कुछ नहीं लेके आए, आपने उसको घुमाया नहीं, आपने उसको कुछ गिफ्ट नहीं दिए, तो कहते थे पापा देखो उनके मेरे फ्रेंड के पापा कितने अच्छे हैं, उनने बाइक दिलाई, मेरे फ्रेंड के पापा कितने अच्छे हैं, एप्पल का मोबाइल दिलाया, ये दिलाया, वो दिलाया, वहाँ घूमने गए, यहाँ घूमने गए। आप तो कुछ भी नहीं करते हो, आप तो बैकवर्ड हो। होता है या नहीं होता?
आजकल दिखावे का प्रेम रह गया, आजकल दिखावे का प्रेम रह गया है। जब अंदर का स्नेह हुआ करता था तो माता पिता जब संबंध कर दिया करते थे, वो जीवन पंथ निभाया करते थे। और आजकल जो बच्चों तक रह गया है वो महीने, घंटे, दिन और साल का रह गया है या नहीं? सोचिए सोचिए, हमारी संस्कृति कहाँ है? क्या हम धर्म कर रहे हैं? क्या हम पूजन करना धर्म है? क्या माला फेरना धर्म है? हाँ, धर्म तो है, लेकिन दूसरों को जोड़ना भी धर्म है। एक माला फेर रहे हैं, माला में लीन है, और ध्यान कहाँ चला गया? ओह, गैस खुली छूट गई आज तो। जो चाबी रख के भूल गई थी वो माला फेरते समय याद आई। किसने क्या कहा था वो माला फेरते याद आया। जब घर में भोजन करने के लिए श्रीमान जी घुसे, एंट्री की, तो सारा पत्रा सुना दिया गया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया, तुम्हारी भाभी ने ऐसे किया, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया। अरे क्या है ये? धर्म है? अपने अंदर से स्नेह लुटाइए, वात्सल्य लुटाइए, जोड़िए सबको। अगर किसी ने हमसे अपशब्द बोले हैं, अगर किसी ने हमसे कुछ कहा है, तो जरूर हमारा पुराना कर्जा है। जब तक हमारा पुराना कर्जा नहीं होगा तब तक हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता। ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। इस शब्दों में, बस इस शब्दों में है। जिस दिन अंदर उतर जाएगा उस दिन तुम्हारा भगवान से मिलन हो जाएगा। जिनके ये शब्दों में उतर गया, मीना सुंदरी के शब्दों में उतर गया था, मेरे कर्म का उदय है, तो प्रभु से मिलन हो गया था। दुख में नहीं घबराओ मेरे साथी, दुख ही मानव के जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव के जीवन का श्रृंगार है। जिसके जीवन में उतरता चला गया, सती सीता के जीवन में उतरता चला गया, तो जंगल में भी मंगल हो गया। वो मोक्षगामी जीव कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? हैं? अयोध्या के महल में? कहाँ हुए थे? जंगल में। जंगल में भी मंगल हो गया था। और आज की महिला को अगर कुछ कह दिया ना, तो पियर से गाड़ी कब आ गई पता ही नहीं चला। होता है या नहीं होता? बताइए तो सही, क्या यही धर्म है? धर्म है क्या? बताओ ना, मैं पूछने आई हूं आपसे, धर्म होता क्या है? मुझे भी सिखा दीजिए धर्म होता क्या है। इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करना धर्म होता है? धर्म है क्या? क्षमता का नाम धर्म है, संतुष्टि का नाम धर्म है, एकता का नाम धर्म है, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना धर्म है। जब हम पूजा कर रहे हो
और पड़ोसी की आवाज ना आए, हमें भगवान दिखे तो धर्म है। और अर्घ चढ़ाते विनय पाठ हो गया, पूरा हो गया, पता ही नहीं चला, पूजन शुरू हो गई। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करम मोए स्वाधीन प्रभु जी, करम मोए स्वाधीन। बोलते बोलते कितने वर्ष बीत गए। ये काले बाल सफेद हो गए, दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए, वापस काले कर लिए। बताओ, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसी जल बिन में। क्या ऐसे व्याकुल में कभी हुआ? ओ भैया जल्दी जल्दी पढ़ लो, बिना पढ़, देर हो रही है, दुकान पे जाना है, घर जाना है, लंच बनाना है, ये करना है, वो करना है। जब एक झटपटाहट होती है, एक अद्भुत भक्ति, एक अद्भुत होती है। आश्चर्य मानते हो स्वामी जी, जंगल में, वो कारागृह के अंदर, वो 48 कोठों के अंदर भी जिन्हें आदिनाथ भगवान दिख रहे हो, जिन्हें वे अष्ट प्रादेहारे दिख रहे हो, और हमें मंदिर में बैठ के भी नहीं दिख रहे। बड़ा आश्चर्य। उनके एक बार भक्तम्बर जी करने में ताले टूट गए और हम ये डेली कर रहे हैं, तो हमारे सिर का दर्द, कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, शुगर बीपी ठीक नहीं हुआ। यानी कि दाल में काला है, या तो भक्तम्बर जी दूसरा है या भक्त दूसरा है, कुछ ना कुछ तो है या नहीं। हम भक्तम्बर जी पढ़ रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए। और आचार्य मानता हूं स्वामी जी लीन है, ध्यान में लीन है। भक्तामर प्रणति माली मणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमो विधानं, सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितं जनाना। हे भगवान, जब देवगण आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, उनके मुकुटों में जो मणियां लगी होती हैं और आपके चरण कमलों में झुकने से आपके चरणों के जो पैरों के अंगूठों के जो नाखून हैं, उन नाखूनों में से जो किरणें निकलती हैं और देवों के मुकुटों में जो मणियां लगी हैं, वह आपके पैरों के, आपके अंगूठे के नाखून से जो किरणें निकल रही है और जो देवगण के मुकुटों में वह पहुंच रही है, उन देवों के मुकुटों की मणियां आपके अंगूठे के नाखून की किरणों से और उत्तेजित होती जा रही है और दिव्य तेज होती जा रही है। हे भगवान, आपके चरण कमल कैसे हैं? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल कैसे हैं? मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपके समीचीन रूप से आपके दोनों चरण कमलों में मस्तक झुका करके नमस्कार कर रहा हूं।
आपको दिखा नहीं होगा। आपने कभी भक्तम्बर जी पढ़ा? रोज पढ़ते हैं पर फिर भी कमर का दर्द नहीं जाता, फिर भी ये बीपी शुगर कम नहीं होता। अरे जिसने जिसने भी एक बार, जिसने भी आचार्य मानतुंग स्वामी जी जैसे वेद की, जिसने भी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी जैसे वेद की 48 टेबलेट का मेडिटेशन कर लिया, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई हूं तेरे दरबार में मैं बनकर भिखारी, आई हूं तेरे दरबार में मैं बनकर भिखारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी ओ कुंडलपुर अवतारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी ओ चांदनपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई। हम कहाँ लड़ते हैं? अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, बच्चों से, ससुर से, दौरानी से, जिठानी से, इस जमीन जायदाद के लिए, हिस्से के लिए, और वहां पर कुछ नहीं मिलता। लड़ना है ना तो यहां लड़ो, डंडा मत ले आना। कभी सोचो माता जी ने भगवान से लड़ना सिखा दिया? नहीं, मीठा मीठा जैसे एक बच्चा अपने पिता से लड़ता है। पापा देखो आपने छोटे भैया को तो ये दिलाया और मेरी तो सुनते ही नहीं हो आप, एक ही को बस चाहते हो, एक ही को प्यार करते हो, उसी की सारी बातें मानते हो। वो छोटी बहू ज्यादा प्यारी है, मेरे को तो कभी देखती नहीं है, मेरी तो कभी सुनती नहीं है। ऐसे जब बच्चे जब मीठी मीठी भाषा में लड़ते हैं ना, तब आप भगवान के चरणों में आना।